छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं राउल्ट का नियम और समय सारणी रात्रि के 8 बज चुके हैं। आशा है कि लगभग सभी लोग लाइव चैट में आ जाएंगे। आज मुझे पढ़ानी है आपको राउल्ट का नियम, जो राउल्ट ने अपने नियम की शुरुआत 1881 में शुरू किया, लेकिन उस पर अध्ययन करते करते पूरे नियम का विख्यात और विस्तार और थ्योरेटिकल में आ गया 1886 ईस्वी में। और उसमें दो तरह के उनके रूल्स आए, एक वाष्पशील के लिए, एक अवाष्पशील के लिए। दोनों रूल को हम समझाएंगे, समझाने के बाद वक्त देंगे। अब बारी बारी से नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं। सामने मैं लिखा हूं राउल्ट का नियम, वाष्प दाब का अवनमन, राउल्ट्स लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अंतर्गत दो नियम आते हैं, वाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम, एक अवाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम। दोनों नियम को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों का विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, जिसको हम PA माने हैं, शुद्ध घटक के वाष्प दाब P0A माने हैं, तथा विलयन में उपस्थित मोल प्रवाह, जिसको XA माने हैं, कि गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से आप देखेंगे, अर्थात PA बराबर P0A इंटू XA। मैं समझाना चाहूंगा कि PA विलयन का आंशिक दाब है, P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और XA मोल प्रभाज है। ये रूल आपको एकदम याद कर लेनी होगी। इसी पर एक व्यंजक होगा, जो मैं इसी वीडियो में आपको व्यंजक भी साबित कर दूंगा। दूसरा होगा अवाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलयों के विलयन में विलयन का वाष्प दाब, यहां हम P माने हैं, उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज XA के समानुपाती होता है। P समानुपाती XA। आगे हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे P बराबर, अब इस समानुपाती के चिन्ह के लिए कांस्टेंट मानेंगे K इंटू XA। अब आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक कि इसको अगर हमको लिखना होगा, अगर K को हम बाहर करते हैं तो P बाटा XA हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कोई पूछे कि आपका यहाँ P क्या है, तो आपको सीधा याद रखना होगा कि विलयन का वाष्प दाब है। उसके बाद आपका K क्या है, तो राउल्ट नियतांक है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि XA क्या है, तो वहां पे XA जो होता है विलायक के मोल प्रभाज, यहां लिख सकते हैं विलायक के मोल प्रभाज। अब आप इसको नोट कर लेंगे, हम इसको समझा दिए हैं। पहले विस्तार पूर्वक समझेंगे एक एक बातों को, फिर इससे उत्पन्न कुछ शब्द है, उन शब्दों को जिसे परिभाषा देंगे। वाष्प दाब क्या है, संघनन क्या है, संघटन क्या है, इस तरह की बातें उनको मैं परिभाषित करूंगा। पहले आप इसको नोट कर लें। आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, यानी परिभाषा पूछेगा वाष्प दाब किसे कहते हैं,
तो आपको जवाब देनी होगी कि निश्चित ताप पर द्रव के साथ समअवस्था में स्थिर द्रव के वाष्पों द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। कुछ बातें हैं, नोट में नोट कर लेना होगा। द्रव का वाष्प दाब द्रव की प्राकृतिक एवं ताप क्रम पर निर्भर करता है। कुछ उदाहरण है, जैसे 1 नंबर, जिस द्रव का अंतराण्विक बल कम है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। जैसे 3 हम यौगिक का नाम दिए हैं, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर और ये है एथिल एल्कोहल शराब, ये पानी का सूत्र है। तो कह रहा है कि अंतराण्विक बल कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। जल का कम है तो वाष्प दाब अधिक है, इथाइल एल्कोहल का कम है तो जल से कम है। अब इससे सबसे कम किसका है? डाई इथाइल ईथर का। दूसरा है दिए गए द्रव का वाष्प दाब तापक्रम बढ़ने से बढ़ता है और तापक्रम घटने से घटता है। अब दूसरा परिभाषा होगा वाष्पन। जैसे कोई पात्र हम ले लिए और उस पात्र में पानी को डाल दिए और गर्म करना शुरू करेंगे, तो भाई गर्म होगा तो खौलना शुरू होगा, वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर भागना शुरू होगा। तो आप तेज से हटाएंगे तो उसमें से भाप मारता है, वही वाष्पन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव की अनुवाष्प अवस्था प्राप्त कर लेते हैं उसे वाष्पन कहते हैं। असंघनन, वही वाष्प जब पानी ठंडा हो जाएगा तो देखेंगे ऊपरी दीवार पर बूंद बूंद हो जाती है और धीरे धीरे नीचे टपकने लगता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम संघनन कहते हैं। इन सभी मुख्य बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला मैं बिंदु पढ़ा रहा हूं हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम का पोजीशन, स्थिति। आप पहले नोट कर लें। चाहत आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप नोट कर लें। बवा बढ़िया से नोट करो। राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की विशेष स्थिति, आपके बुक में ये पॉइंट है। राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट के नियमानुसार अभी आपको हम पढ़ाए थे कि किसी दिए गए विलयन में वाष्पशील विलय का वाष्प दाब निम्न संबंध द्वारा प्रकट होता है। संबंध हमने आपको बता ही दिया था। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पी बराबर, जहाँ कांस्टेंट के दिए हैं वहाँ हम दिए थे पी नॉट ए इंटू एक्स ए। आप इस समीकरण से भी देख सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट हम के भी ले सकते हैं। तो ये राउल्ट का नियम हो गया और ये हेनरी का नियम हुआ। आप देख सकते हैं गैस की द्रव में विलयन के लिए गैस की द्रव में विलयता हेनरी नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसके अनुसार Pa इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। आप घबराएंगे नहीं, चूंकि हेनरी का नियम था वो गैस की विलयता समानुपाती मोल प्रभाज को हम एक्स से भी सूचित करते हैं, एक्स ए से भी सूचित करते हैं। तो इस ए के बदले हम पी ए और समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट के एच और एक्स ए मानेंगे। यानी यह रूल एक दोनों विशेष स्थिति में है, एक समान है। नीचे लिख सकते हैं उपयुक्त दोनों संबंधों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि वाष्पशील घटक या गैस का वाष्प दाब विलयन में उनके मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। आप इस बिंदु को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें। अगला हम राउल्ट के और हेनरी नियम के समानता और समानता के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के बारे में बताते हैं। तब मैं एक थ्योरी साबित करूंगा, राउल्ट के नियम में ही है, अनुसंख्या गुणधर्म में साबित करना है। पी नॉट माइनस पी एस बाटा पी नॉट इक्वल, ध्यान देना होगा हमको मोल प्रभाज जो होंगे n बाटा n प्लस बड़ा n। यही मुझे थ्योरी साबित करनी है जो राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत आता है, और ये थ्योरी पर न्यूमेरिकल भी होगा। लेकिन पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं
आगे की ओर बनाता हूं। इसको आप नोट कर लेंगे। प्रयास कीजिए कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखें कि मुझे परेशानी हो रही है, मैं इसका निदान करूंगा। और ज़रूर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा देखें। अब आपका क्लास ऑनलाइन ही संभव है, तभी जाकर आपका सिलेबस मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ेगी। चूँकि आपका एग्ज़ाम समय पर ही होगा, फरवरी में है तो फरवरी में होगा। परीक्षा का डेट इधर उधर होने वाला नहीं है। इस दिमाग, ये खाली दिमाग में नोट कर लीजिए, परीक्षा समय पर ही होगा। जो लोग इस महामारी परिस्थिति को समझ लेंगे वही परीक्षा में सही से सफल हो पाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो स्पेशल बीएम क्वेश्चन भी हम पढ़ाएंगे, चूँकि सिलेबस तो आदमी पढ़ाता ही है। सिलेबस आपका है समय अनुसार मेंटेन करना। अगर समय कम मिला तो स्पेशल बीएम क्वेश्चन पढ़ाना हम शुरू कर देंगे। दिमाग में नोट कर लीजिए, समय पर ही एग्ज़ाम होगा। आशा है कि नोट कर लिया होंगे। चलिए, राउल्ट के नियम तथा हेनरी के नियम में समानताएं माने समानता, असमय असमानताएं माने विषमता, अंतर दिखाना है। समान में समानताएं देखिए दोनों का। एक नंबर, दोनों नियम विलयन के वाष्पशील घटक पर लागू होते हैं। बात सही है। दूसरा होगा, दोनों नियम के अनुसार विलयन में किसी घटक या वाष्पदाब विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। असमानताएं होंगे, दोनों नियम में अनुपातिक स्थिरांक का अंतर है, कांस्टेंट जिसको मानते हैं। राउल्ट के नियम में यह शुद्ध घटक के वाष्पदाब पी नॉट मानते के बराबर होता है, आज जबकि हेनरी के नियम में वह प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए गए हेनरी स्थिरांक को कांस्टेंट के एच मान के बराबर होता है। यह उसकी समानताएं और असमानताएं हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और हमेशा के लिए याद रखना होगा। एक बार रिवीजन कर दें। समानताएं में हमेशा कहना है दोनों नियम विलयन के वाष्पशील घटक पर लागू होते हैं। दूसरा, दोनों नियम के अनुसार विलयन में किसी घटक का वाष्पदाब विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। असमानताएं ध्यान देंगे, दोनों नियम में अनुपातिक स्थिरांक का अंतर है। राउल्ट के नियम में यह शुद्ध घटक के वाष्पदाब पी नॉट के बराबर होता है, जबकि हेनरी के नियम में यह प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए गए हेनरिक स्थिरांक के एच मान के बराबर होता है। आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम बताएंगे आपको राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं, और दूसरा अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो 2019 के लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, आइए हम इस बिंदु को देखते हैं। पहले इसको नोट कर लें। चलिए, राउल्ट के नियम पर विलयन का प्रकार, दो प्रकार के विलयन होते हैं। एक आदर्श विलयन जिसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, एक अनादर्श विलयन जिसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। बेटा, अनादर्श विलयन दो तरह के विचलन प्रदर्शित करता है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। लेकिन अब सबसे पहले मैं अंतर ही बता देता हूँ। धनात्मक और ऋणात्मक खुद बुक से पढ़ेंगे और समझेंगे, और जैसे ही पॉइंट खत्म हो जाएगा तो मैं राउल्ट के नियम का डेरिवेशन, जिसको व्यंजक कहते हैं, वो मैं प्रमाणित करूँगा। पहले आप देख लें। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन वे विलयन है जो सांद्रण एवं ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी अथवा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं के लिए बिंदु हैं
डेल्टा H मिश्रण, इसको एंथैल्पी कहते हैं, शून्य हो। डेल्टा V यानी आयतन मिश्रण शून्य हो। इसके एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टालवीन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। आप ये आदर्श विलयन का अंतर वाला पॉइंट लिख सकते हैं। अनादर्श विलयन यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी एंथैल्पी नॉट इक्वल टू शून्य और आयतन नॉट इक्वल टू शून्य। इसके हो जाएंगे मेथिल एल्कोहल प्लस बेंजीन, जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल प्लस नाइट्रिक अम्ल। यही जो होते हैं अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आप उसको बुक के सहारे से देख सकते हैं। ये वीडियो मैं बना दिया हूं, आप इस वीडियो में जो भी बिंदु हैं आप पहले नोट कर लें, समझ लें। दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लिखेंगे। अब फिर अगले वीडियो में हम राउल्ट के नियम के डेरिवेशन बनाने जा रहे हैं और उसको आप देखेंगे, उस पर आंकी को अगर होगा। यह मैं वीडियो कंप्लीट कर दिया हूँ। धन्यवाद।